प्रोग्राम में जिस भी संदर्भ पे बात हुई है, जो कि ESG एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था, विषय था सबके लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, जो कि आज के दिन में बहुत बड़ी जिसकी ज़रूरत है। पर्यावरण जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज़ को टैकल करने के लिए कि किस तरह की सॉल्यूशन, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, जैसे ग्रीन बिल्डिंग्स, किस तरह के सॉल्यूशंस हम मार्केट में लाएं और ये सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए सारे जितने कॉरपोरेट्स हैं, MSMEs हैं या आम आदमी की हम बात करें, तो सबको साथ में चलते हुए ये अच्छी प्रैक्टिसेस, जो गुड प्रैक्टिसेस, जिससे हम अपने पर्यावरण को सही संतुलन में लाने के लिए सहयोग कर सकें, ऊर्जा बचा सकें, पानी बचा सकें और अपना जो भी वेस्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, कितना सारा कचरा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं शहरों में, तो हम घर से ही उसको कैसे रिड्यूस करें, कैसे मिनिमाइज़ करें, कैसे रिसाइकल रीयूज़ करें। और जो भी हमारे पुराने एंसेस्टर्स ने जो हमें वैल्यूज़ दी थी कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, और हमारे तो भारतीय माइथोलॉजी में हम लोग उनकी इज्जत करते आए हैं, रिस्पेक्ट करते आए हैं। तो आइडिया वही है आज के प्रोग्राम में कि हमारे जो पुरानी हेरिटेज वैल्यूज़ हैं, जो कि हमने अपने पुराने पूर्वजों से सीखी है, उनको हम फिर से किस तरह से बैक वही कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी लाइफ में लाएं, अपनी ज़िंदगी में लाएं और एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को आगे हम एनकरेज करें, लोगों को प्रेरणा दें और खुद भी प्रेरणा बने। एज एन इंडिविजुअल, एक अलग मैं इंसान हूँ तब भी मैं करूँ, एक कंपनी हूँ तो भी करूँ, और सबको जागरूक भी करूँ और खुद भी करूँ। यही मेरा मैसेज है। ग्रीन एनर्जी के कार्बन कॉस्ट का डिफरेंट होता है, या उसके बारे में थोड़ा ग्रीन एनर्जी और कार्बन थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ग्रीन एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं, एक बहुत सिंपल साधारण भाषा में ग्रीन एनर्जी का ये मतलब है कि जो भी ऊर्जा का स्रोत है, आपका जो माध्यम है, वो आप एक उसका पॉल्यूशन और प्रदूषण के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं हो रहा है जब वो एनर्जी फैक्ट्री में बनती है। उसका जो सोर्स है वो क्लीन है, मतलब वो प्रदूषण नहीं करता है। जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, फिर अभी बायो एनर्जी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपका ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा है। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब हमको ये प्रेरित करते हैं कि हमें ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है जिससे कि दुष्प्रभाव न पड़े पर्यावरण पे, ना तो पोल्यूशन हो, ना प्रदूषण बढ़े, और उल्टा ताकि हमें सांस भी लेनी है ना शहरों में। अगर हम प्रदूषण को बढ़ाते जाएंगे, कोल से बेस्ड जो एनर्जी है, जो पावर हम कोल बेस्ड यूज़ करते हैं अभी, वो वाले संसाधनों के ऊपर जो हमारी निर्भरता है, हम उसको कम कैसे करें। आइडिया वही है ESG के और इस प्रोग्राम के माध्यम से कि किस तरह से हम ये जो कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए फ्यूल कंजम्पशन को कम कैसे किया जाए, और किस तरह से हम प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो सोर्स है ऊर्जा का, वो क्लीन हो, ग्रीन हो, वो ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में। और कॉस्ट की अगर आपने जो बात की, अभी आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी सोलर एनर्जी का जैसे मैं उदाहरण लूँ, तो अभी कॉस्ट बहुत कम हो चुकी है। अगर आप देखें कि जितना आप उससे बचा पाते हैं 1 महीने में या 6 महीने के अंदर, वो वैल्यू आपको इतना दे जाती है रिटर्न बाद में, कि एक तो आपको सबसे अच्छा लगेगा कि आप एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हो और पर्यावरण को दुष्प्रभाव नहीं डाल रहे हो। दूसरा, आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, ऐसी जगह पैसा लगा रहे हो जो कि आपका सारी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल है। तो कॉस्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सब्सिडी के भी प्रावधान किए हैं, 40% सब्सिडी मिलती है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, एग्री बिजनेस में। बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ भी लाए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, बहुत सारी योजनाएं हैं, पंचामृत है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो सबको अच्छा, मैं कहूँगी कि अगर लोग आगे आएँ और इस तरह की ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग्स, इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलके नेट ज़ीरो मिशन को भी अचीव कर सकते हैं, और हम सब एक अच्छा वातावरण आने वाले बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि धरती तो एक ही है, कोई प्लेनेट बी नहीं है। तो धरती डायनासोर के बिना भी रहेगी, इंसान के बिना भी, लेकिन हम धरती के बिना नहीं रह सकते। तो ये तो हमें सोचना है कि हमारी कितनी जिम्मेदारी है एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। तो अब ये सिर्फ इसको कंप्लाइंस मत समझिए, इसको एक जिम्मेदारी के रूप में समझिए। सो कंप्लाइंस वाला शब्द अभी गया, अब ये क्लाइमेट इमरजेंसी की बात है। आज की चर्चा संतुलन